पिछले 25 वर्षों से गूगल एक ही बिजनेस मॉडल पर चल रहा था और उसी मॉडल ने गूगल को दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में खड़ा कर दिया। लेकिन आज गूगल ने अपनी ही कमाई के तरीके को बदल दिया है। हाँ, वही मॉडल जिसने उन्हें $200 बिलियन से ज्यादा दिलाए और अब गूगल ने उसे खत्म कर दिया है। उसकी जगह आया है एक नया युग, AI का युग। क्योंकि इस युग में ऐड चलाने का तरीका ही बदल जाएगा, सारी कीवर्ड रिसर्च बदल जाएगी, क्योंकि यह गूगल का अपडेट पूरे इंटरनेट को बदल कर रख देगा। गूगल का पुराना मॉडल बेहद सीधा था। मान लीजिए बेस्ट रनिंग शूज आपने सर्च किया, गूगल आपको कुछ ऑर्गेनिक लिंक्स दिखाता है और कुछ स्पॉन्सर्ड लिंक्स। आपने स्पॉन्सर्ड लिंक पर क्लिक किया और गूगल ने पैसा बना लिया। यही मॉडल 25 साल चला। यही मॉडल गूगल की ताकत था। लेकिन फिर लोग बदल गए। ChatGPT और दूसरे AI टूल्स के साथ यूजर ने बातचीत शुरू कर दी। अब सवाल सिर्फ रनिंग शूज नहीं रहा। अब सवाल है, मैं पहली बार मैराथन के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, मुझे पैरों की दिक्कत है, मेरा बजट सिर्फ $300 है, मेरे लिए कौन सा शू सही रहेगा? आपने डिफरेंस देखा? यह अब एक कीवर्ड नहीं है, अब यह पूरी कहानी है। गूगल समझ गया, अगर यह पुराना मॉडल पकड़ कर बैठा रहा तो यूजर उसके हाथ से निकल जाएगा। इसके लिए उसने तय किया, फाइट इट या ओन इट। गूगल ने बोला, आई विल ओन इट। यानी कीवर्ड का युग खत्म, अब कन्वर्सेशन का युग शुरू। पहले सर्च छोटे और सीधे होते थे, बेस्ट पिज्जा नियर मी, हाउ टू लूज अ वेट, बेस्ट रनिंग शूज। लेकिन AI के ज़माने में अब सर्च पर्सनल हो गए हैं। बजट, प्रॉब्लम, प्रेफरेंस, गोल, सब कुछ एक ही सवाल में एक कन्वर्सेशन होती है। और गूगल का AI सिर्फ टाइप किया गया शब्द नहीं पढ़ता, अब यह पूरा डिजिटल फुटप्रिंट पड़ता है। आपने मैराथन प्लान देखा, YouTube पर रनिंग वीडियोस देखे, पहले रनिंग गियर खरीदा, उसका हिसाब रखा जा रहा है और उसी हिसाब से तय होगा कि आपको ऐड किस कन्वर्सेशन में दिखेगा। परफॉर्मेंस मैक्स और मैक्स फॉर सर्च कैंपेन्स अब सीधे AI मोड में एलिजिबल हैं। यानी अब कंपटीशन कीवर्ड रेलेवेंस पर है ही नहीं, कन्वर्सेशन रेलेवेंस पर है। सोचिए, कल तक आप कीवर्ड शूज पर compete करते थे, आज आपको compete करना है पूरी कहानी में, अपनी जगह बनाने के लिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अब एक और बड़ा बदलाव, गूगल का AI आपकी ब्रांड को स्टॉक कर रहा है। वह देख रहा है कि आपकी ब्रांड में चल क्या रहा है, आपकी वेबसाइट पर क्या लिखा है, सोशल मीडिया में क्या टोन है, कस्टमर रिव्यूज में लोग क्या कह रहे हैं, आपके PR आर्टिकल्स का नैरेटिव कैसा है। सब कुछ, हाँ सब कुछ AI पढ़ रहा है। रोलेक्स जैसी लग्जरी कंपनीज हर जगह एक ही कहानी दोहराती हैं, प्रीमियम, हेरिटेज और प्रिसीजन। गूगल AI का साफ संदेश मिलता है, यह ब्रांड प्रीमियम ऑडियंस के लिए है। लेकिन अब आपकी साइट मान लीजिए पुरानी है, सोशल मीडिया इनकंसिस्टेंट है, रिव्यूज में लोग शिकायत लिख रहे हैं, शिकायत करे जा रहे हैं, तो AI आपके लिए ट्रेन हो रहा है, आपके खिलाफ ट्रेन हो रहा है। गूगल इसे कहता है फीड हाइजीन, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा आपने फीड किया वैसा बाहर आया। अगर प्रोडक्ट फीड में आप बस SKU और सिर्फ प्राइस डालते हैं तो आउटपुट भी गार्बेज मिलेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट को कन्वर्सेशन भाषा में समझाते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए आइडियल, 12 घंटे बैटरीज, स्टूडेंट के लिए लाइट वेट, तो AI आपको सही ऑडियंस तक पहुंचाएगा। तो अब सोचिए, क्या आपने AI को क्या खिला रहे हो, कचरा या एक साफ और ईमानदार कहानी? गूगल एड्स अब पैनल नहीं है, अब AI ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर आपने सिर्फ लीड्स ट्रैक की तो AI और लीड्स लाएगा, पर वो लीड्स बेकार भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने सिग्नल दिया, यह लीड कस्टमर बनी, यह रिपीट बायर बना, इसका LTV गोल्ड है, तो AI आपके लिए वैसे ही कस्टमर ढूंढेगा। सीधी मिसाल समझिए, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को आप खराब काम पे रिवॉर्ड देंगे तो वह बार बार खराब काम ही तो करेगा। अच्छी परफॉर्मेंस पर रिवॉर्ड देंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी देगा। AI भी तो वैसा ही कर रहा है, अगर जिस चीज को रिवॉर्ड देंगे वही बार बार मिलेगा।
लेकिन एक समस्या है, जब सब कुछ AI कन्वर्सेशन के अंदर ही हो रहा होगा तो क्लिक्स बाहर कम हो जाएंगे, वेबसाइट्स पर क्लिक होने ही बंद हो सकते हैं और गूगल का पूरा बिजनेस क्लिक्स पर ही टिका था। अब क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। AI कन्वर्सेशंस यूजर को अंदर ही रोक लेंगी, क्लिक्स कम होंगे, लेकिन जो क्लिक्स मिलेंगे उसकी इंटेंट बेहद गहरी होगी। यूजर 5 मिनट तक AI को अपना बजट, प्रॉब्लम और गोल बता चुका है। उसके बाद वो जो क्लिक करेगा या क्लिक करेगी या खरीदने के लिए तैयार होगा। गूगल शायद अब नया मॉडल लाए, पर इम्प्रेशन, पर इन चैट एक्शन या पर इन AI कन्वर्सेशन अभी साफ नहीं है। बदलता जा रहा है, AI भी बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं, लेकिन साफ है जो पहले अपने डेटा से AI को ट्रेन करेगा वही विनर होगा। कॉम्पिटिटर्स के लिए कैचअप करना नामुमकिन हो जाएगा। यानी खेल अब कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का है ही नहीं, खेल है LLM ऑप्टिमाइजेशन का। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे गूगल का AI मोड, चैट GPT, जेमिनाई वगैरह वगैरह, यह सब यूजर्स की क्वेरीज को कीवर्ड की तरह नहीं बल्कि पूरी कन्वर्सेशन की तरह पहले समझते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो करना क्या है, पहले आपका एक प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट फीड को कन्वर्सेशनल बनाइए। दूसरा, सिर्फ लीड्स नहीं, रेवेन्यू और LTV ट्रैक कीजिए। तीसरा, परफॉर्मेंस मैक्स और मैक्स फॉर सर्च कैंपेन्स चालू रखिए। चौथा, कंटेंट इंजन चलाइए। पांचवा, हर हफ्ते रिव्यू कीजिए किस कन्वर्सेशन में ऐड ट्रिगर हुआ। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो घबराइए मत, एक ही पर्सोना ओन कीजिए, FAQ स्टाइल PDP पेज बनाइए और अपने रिव्यूज को बेहतर कीजिए। अगर आपकी कंटेंट टीम नहीं है तो कस्टमर कॉल्स और ईमेल्स पढ़िए, टॉप 20 क्वेश्चंस निकालिए और उनके छोटे वीडियोस या पोस्ट बनाइए। यही AI के लिए सबसे अच्छा ट्रेनिंग डेटा है और इसी से AI आपको बेटर रिजल्ट्स भी देगा। दोस्तों, डिजिटल दुनिया में एक नया बिजनेस शुरू होगा, उसका नाम है कन्वर्सेशन रेलेवेंस। कीवर्ड्स का जमाना बीत गया है, अब राज कन्वर्सेशन का है। गूगल अब सिर्फ आपके एड्स को नहीं, आपकी कहानी को पढ़ रहा है। अब लीड्स में भी वेबसाइट के थ्रू नहीं, LLMs के थ्रू आएंगी। जो ब्रांड कंसिस्टेंट और साफ सिग्नल्स देंगे वही AI की डिक्शनरी लिखेंगे और जब डिक्शनरी आपकी होगी तो अनुवाद भी आपके हिसाब से होगा। तो अब सवाल आपके सामने है, आप चाहते हैं गूगल AI आपके बारे में क्या सीखे, चीप ट्रैफिक या राइट कस्टमर? फैसला आपके हाथ में है। अगर यह एनालिसिस आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप अपनी फीड हाइजीन में सबसे पहले क्या सुधारने वाले हैं।